बच्चों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मनीलता पचानोत, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 23वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में प्रथम वर्षा की बूंदों के गिरने पर पार्वती के शरीर से पृथ्वी की तरह बाष्प के निकलने का वर्णन किया गया है। निकाम तप्ता विविधेन वह्निना नवश्चरेण ईंधन संभृतेन सा तपः अत्यये बारिभिः उक्षिता नवै भुवा सह उष्णा ऊष्माणम् अमुञ्चत ऊर्ध्वगम्। निकाम तप्ता अर्थात अत्यंत संतप्त होकर, विविधेन नाना प्रकार की, वह्निना अग्नि से, नभश्चरेण गगनवती गंधवती गगनवती ईंधन संभृतेन काष्ठ की प्रज्वलित अग्नि अर्थात जो लकड़ी से प्रज्वलित की गई अग्नि उससे, और एक नवश्चरेण और आकाश की जो अग्नि है अर्थात सूर्य उससे, विभिन्न प्रकार की अग्नियों से संतप्त की हुई। तपात्यये ग्रीष्म काल के अंत में, बारिवीर उक्षता वर्षा जल से सिंचित, नवय नूतन, भुवा पृथ्वी के साथ, सहोष्माणम बाष्प को, मुमुंच ऊर्ध्व गमम बाष्प को निकाला, ऊर्ध्वम ऊर्ध्वगम अर्थात ऊपर की ओर। अनबे से देखिए, विविधेन नवश्चरेण विविध प्रकार की अग्नि, जो नवश्चरेण अर्थात गंधवती गगनवती और ईंधन संभृतेन यह और काष्ठ से प्रज्वलित, वह्निना अर्थात अग्नि के द्वारा, निकाम तप्ता अत्यंत संतप्त होकर के, सा वह पार्वती, तपात्यये ग्रीष्म काल के अंत में, नवै नूतन बारिभी नवीन वर्षा जल से, उक्षता सिंचित, भुवा सह पृथ्वी के साथ, ऊर्ध्वगम ऊपर की ओर, उष्माणम बाष्प को, एमुंचत अर्थात निकाला। निकाम तप्ता विविधेन वह्निना अत्यंत संतप्त होकर नाना प्रकार की अग्नियों से, नवश्चरेण ईंधन संभृतेन सा की अनेक प्रकार की आकाशीय तथा ग्रीष्म ईंधन काष्ठ के ईंधन से प्रज्वलित होने वाली अग्नियों के द्वारा, तपात्यते बारिवीर उक्षतान्वय अग्नि के द्वारा अत्यधिक तपी हुई पार्वती ग्रीष्म ऋतु के अंत में प्रथम वर्षा की बौछारों से सींची गई हुई, भुवा सहोष्णम मुमुंच ऊर्ध्व गवम बौछारों से सींची गई पृथ्वी के साथ ही गरम गरम बाष्प छोड़ने लगी। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में नवीन वर्षा की बूंदों के पृथ्वी पर गिरने पर ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड धूप से संतप्त पृथ्वी से ऊपर की ओर उठने वाली बाष्प की राशि उठा करती है, उसी भांति ग्रीष्म ऋतु में तप संबंधी पंचाग्नियों के द्वारा अत्यधिक संतप्त हुई पार्वती के शरीर के ऊपर जब प्रथम वर्षा की जल बूंदें गिरती थी, तो उसके शरीर से भी निरंतर बाष्प निकला करती थी। अमुंचात अर्थात छोड़ने लगी। ग्रीष्म ऋतु में संतप्त हुई पृथ्वी के ऊपर जब प्रथम वर्षा की जब बूंदें गिरा करती हैं, तो संतप्त पृथ्वी से भाप निकला करती है। इस भांति तप संबंधी पंचाग्नियों से संतप्त शरीर वाली पार्वती के ऊपर भी जब प्रथम वर्षा की बूंदें गिरती थी, तब उसके शरीर से भी भाप निकलती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका शरीर है वो इतना अधिक तप्त हो गया था कि उसकी गर्मी के कारण उसके शरीर के ऊपर गिरा हुआ जलवाष्प बन जाता था।
विविधेन, संस्कृत व्याख्या देखिए, विविधेन अर्थात अनेक प्रकारेण, नवश्चरेण खेचरेण, सूर्याग्निना व ईंधन समृतेन, काष्ठ संदीप्तेन, बहनिना अग्निना, पावकेन व निकाम तप्ता अतिसंतप्ता सा पार्वती तपात्यै ग्रीष्मान्ते ग्रीष्मावसाने नवै नवीनै वारिभिः मेघजलै अम्बुविवा उक्षिता सिक्ता भुवा पृथिव्या सह साकम् ऊर्ध्वगम ऊर्ध्वम ऊष्माणं बाष्पम अमुंचत अत्यज। इसमें वंशस्थ छंद है और सहोक्ति नाम का अलंकार है, जिसका लक्षण है सहोक्ति सहभावश्चेत भासते जनरंजन है।